अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे या क्विकली रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। असल में इस चैप्टर में ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन वहाँ से एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जहाँ से मोस्टली एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लिखी है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मेंटेनिंग इट इज़ कंजर्वेशन। सिंपल इज दैट हमारे पास जो है वो ये जो एनवायरनमेंट है, यही हम लोग सराउंडिंग है बेसिकली। वो सराउंडिंग फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक हो क्या। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है ये बैलेंस्ड रहता है बाया डिफरेंट साइकिल्स, जैसे हम लोग बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं कि फ्लो ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, तो उसे हम लोग बायो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। यहाँ तक अभी तक एमसीक्यू पॉइंट नहीं था। अब यहाँ से एक एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स हाउ मैनी एलिमेंट्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स। तो 92 में से हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं जो कि एसेंशियल हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर साइकिल आ जाता है। वाटर साइकिल में हमारे पास कहते हैं कि 97% वाटर हमारे पास जो है वो एक सॉल्ट वाटर है, लाइक के उसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट वाटर जो है वो हमारी जो है वो ओवरऑल अर्थ पे फ्रेश वाटर है। अगर आपसे क्वेश्चन करे फ्रेश वाटर कितना, तो आप लोग बोलेंगे 3%। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में कितना है अर्थ पर वाटर, तो वो 2% वाटर अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स है, ग्लेशियर्स वगैरह, ये दिस एंड दैट। अब हमारी मरतबा, अब मुझे याद है कि मैंने जब 2019 में ईटा था उस वक्त वो टेस्ट किया था, तो उसमें ये एमसीक्यू आया था कि कितने परसेंट वाटर जो है वो पीने के काबिल है, लाइक ड्रिंकेबल है ना, तो वो 1% है। और आई थिंक 2020 में जो आप लोगों का कैट टेस्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि कितने परसेंट वाटर पीने के काबिल है, तो वो जस्ट 1% वाटर जो है वो पीने के काबिल है। आप लोग इन चारों परसेंटेजेस को अपने जहन में रख लो, ठीक है। और ये ड्रिंकेबल को भी अपने जहन में लाजमी रखो, मोस्टली वो क्वेश्चन कर सकता है। अब यहाँ पर जस्ट सिंपल साइकिल एमसीक्यू में नहीं आते, ठीक हो गया। अब यहाँ पर दूसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन 80% नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे पास 78%, अगर हम लोग एग्जैक्ट फिगर देखें तो वो 78 है। यहाँ पर इसने 80 लिखी है, आप लोग अपनी बुक में चेक करें कि वहाँ पर उन्होंने क्या लिखी है, तो आप लोग उसको फॉलो करोगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये असल में जो नोट्स बने हुए हैं ये इसमें कुछ चीज़ें इस तरह भी है कि जो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो फिर स्टूडेंट्स कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो वो फिर असल में आप लोगों के जहन में अगर आ जाए या आप लोगों को लग जाए कि हाँ जी ये गलत है, तो आप लोग उसको खुद ही करेक्ट कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स इस तरह से मिस्टेक्स हो सकती हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, ठीक है, तो आप लोग उनको करेक्ट कर लिया करो। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए जिस तरह इन्होंने 80% लिखा है, तो यहाँ पर 80% नहीं है, 78% या 79% है। वो आप लोग एग्जैक्ट या कन्फर्म अपनी बुक से देखोगे। अब हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्सेशन होती है। अब यहाँ से एमसीक्यू समटाइम्स आ रहा होता है, कहते हैं कि फिक्सेशन जो है हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस से हो रही है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन एंड हमारे पास लाइटनिंग के प्रोसेस से। आप लोग बोलोगे कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिक्सेशन हमारे पास इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होती है हाबर साइकिल से, ठीक है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 60% हमारे पास जो फिक्सेशन होती है हमारे पास जो वो होती है बायोलॉजिकल, लाइक बैक्टीरियाज वगैरह, ये वो जैसे एंड दैट, ठीक है। और हमारे पास 5 to 8% हमारे पास जो है ये लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म्स और ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से फिक्सेशन हो रही होती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फिक्सेशन हमारे पास किस वजह से हो रही थी, हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है, ठीक है। और ओवरऑल ये भी एमसीक्यू आता है समटाइम्स कि हमारे पास फिक्सेशन किस मेथड के थ्रू होती है। हमारे पास इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होती है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है, हमारे पास लाइटनिंग फिक्सेशन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो ये उसने डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट हम लोग जस्ट चीज़ देखेंगे, पूरे साइकिल को हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोगों ने जहन में ये रखना है कि हमारे पास जो है वो इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास रिड्यूस होती है NH3 में,
तो उसके लिए हमें 16 ATPs एंड एंजाइम्स हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। 16 ATPs चाहिए होते हैं जब हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो NH3 में यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट होती है, सिंपल इज़ दैट। अब समटाइम्स आपसे क्वेश्चन करता है कि नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। जब हमारे पास अमोनियम जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स आगे नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स आगे से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। समटाइम्स ये प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग बुक से देख लो तो ये आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब देखें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में उसने नाइट्रोसोमोनास एंड पॉइंट 2 में उसने नाइट्रोबैक्टर लिखा है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि NH4 ही है, यस NH4 को NO2 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए होता है, तो उसके लिए हमारे पास नाइट्रोसोमोनास चाहिए होता है। और NO2 को हम लोग जब NO3 में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें नाइट्रोबैक्टर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये जो नाइट्रोसोमोनास वाला था ये आप लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट था उसमें भी दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने जहन में लाजमी रखें। नेक्स्ट कहता है कि न्यूट्रल पीएच एंड एरिएटेड सॉइल। सिंपल इज दैट आप लोग उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके लिए इन प्रोसेस ये जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है इसके लिए हमारे पास पीएच एसिडिक होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए या न्यूट्रल, तो आप लोग बोलोगे कि न्यूट्रल पीएच रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। 16 ATPs हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज के नाम आगे दिए हैं, ये बैक्टीरियाज के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, वो न्यूट्रल पीएच होती है, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास जो इसमें स्टेप आता है वो है जी क्या कहते हैं, किधर है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब व्हाट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन, जब हमारे पास NO3 दोबारा जो है वो NO2 + N2 में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए उसने देखा बैक्टीरिया भी लिखा हुआ है सीडोसोमोनास, ठीक है। अगर आप लोगों को वो प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो एक्सप्लेनेशन याद हो तो उसमें मैंने ये तीनों बैक्टीरियाज़ के नाम आप लोगों को वहाँ पर भी बताए थे कि आप लोगों ने ये तीनों बैक्टीरियाज़ के नाम जहन में रखने हैं और आपको पता हो कि हमारे पास ये कौन कौन से प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ये तीनों बैक्टीरियाज़ के नाम याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहते हैं कि नाइट्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल लेस फर्टाइल फॉर द प्लांट्स, एनारोबिक मीडियम रिक्वायर्ड। उस पर हमारे पास एमोनिफिकेशन है, ठीक है। जब हमारे पास N2 जो है वो इनऑर्गेनिक N2 में कन्वर्ट है, कहते हैं कि डिकम्पोजेस कन्वर्ट ऑर्गेनिक N2 इंटू इनऑर्गेनिक N2, तो हमारे पास उसको हम लोग एमोनिफिकेशन कहते हैं। लाइक अमोनियम आयन हमारे पास कहते हैं कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है बाय नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, उसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जस्ट सिंपल मेरे कहने का मतलब जस्ट ये है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये जो चीज़ें हैं इनकी डेफिनेशंस पता हो। फर्दर यहाँ पर आप लोगों के ये जो स्टेप्स हैं इनमें कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो उस बैक्टीरिया का नाम याद हो। ये 60% ATPs का पता हो आपको। नीचे मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रल पीएच का पता हो, दैट इज़ इट, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक हो क्या। और यहाँ से ऊपर आपको पता हो कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द फिक्सेशन हमारे पास कौन से प्रोसेस होती है, वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है, ठीक हो क्या। अब यहाँ से एक और MCQ ये है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि फिक्सेशन अगर बाय विच मेथड, तो इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल, लाइटनिंग, तो वो तीनों मेथड से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों के पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन हमारे पास जो है वो जो राइजोबियम है हमारे पास सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द लिगामेंटस प्लांट्स infection threat is made in the response by the root cells। जस्ट सिंपल लाइंस लिखी हैं, कहता है कि इसमें लाइक ऐसा MCQ पॉइंट नहीं है। एरोबिक कहते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया हमारे पास है, इसकी अडोप्टेशंस क्या है, हाँ इसकी अडोप्टेशंस आप लोग याद रख लें, ठीक है। कि हमारे पास हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, फिजिकल बैरियर, हाई रिस्पायरेशन रेट एंड लो ऑक्सीजन इन द सेल। ये 4 पॉइंट्स आप लोग जहन में रख लो। बाकी यहाँ से मैंने आपको बता दिया 2 MCQs यहाँ से हैं कि मोस्ट ऑफ द फिक्सेशन हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है, बाकी 2 प्रोसेस का भी आपको पता हो। सेकंड थिंग इज डैट कि हमारे पास जो है वो यहाँ से 60 ATPs चाहिए होते हैं, ये आपको बैक्टीरियाज़ के नाम आते हों। ये जो डेफिनेशन है नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इनकी डेफिनेशन पता हो आपको। एमोनिफिकेशन क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज़ लिखे हैं इनके पास पता हो, दैट इज़ इट, ठीक है। और न्यूट्रल पीएच हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र 10 हमारे पास वो आ जाता है। कहते हैं कि 10% हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो डिफरेंस आता है जब हमारे पास वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। अगर अब यहाँ से आप लोगों को याद हो बायोलॉजी का आई थिंक मैंने टेस्ट लिया था
तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों से कि अगर लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास इतनी एनर्जी है, जब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खाता है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो आप लोगों को मैंने कहा था सिंपल, आप लोग उसका 10% निकालें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को 10% निकालना लाजमी आता हो तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने प्रोसेस बताया था कि किस तरह हम लोग 10% निकालते हैं। तो ये था आप लोगों का एक MCQ जो कि आपको लाजमी बताओ। अब पहला ट्रॉपिक लेवल हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, सेकंड हमारे पास हर्बीवोर्स, थर्ड हमारे पास प्रेडेटर्स होते हैं और फोर्थ हमारे पास टर्स्ट्री आते हैं जिसमें हमारे पास मोस्टली डिकम्पोजर्स वगैरह ये वो डिसेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पता हो व्हाट इज़ GPP एंड व्हाट इज़ NPP। टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग GPP कहते हैं एंड रिमेनिंग एनर्जी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फ्रैक्शन यूज बाय द प्रोड्यूसर तो उसको हम लोग NPP कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ GPP एंड NPP ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों को लाजमी बताओ। फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट। क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एक्सेप्ट तो टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट उसको अफेक्ट करते हैं, बाकी नहीं करते। कहते हैं कि इन ओशंस इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लाइट, प्रोडक्टिविटी इज लेस इन डेजर्ट्स, ऑन लैंड्स वेस्कुलर प्लांट्स कैरी आउट द प्रोडक्शन। जस्ट आप लोगों को उनके फैक्टर्स के नाम बताओ, दिस इज मोर देन इनफ। व्हाट इज़ एल्टोनिन पायरामिड्स। तो ये पायरामिड्स, ये वही पायरामिड्स जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, बायोमास क्या होता है, ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है, तो ये वही सिंपल चीज़ है। बायोमास अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द बायोमास इन उसका हम लोग ग्राम पर मीटर स्क्वायर है और कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर उसमें हम लोग मील करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट द अमाउंट ऑफ द मैटर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रॉपिक लेवल, ईच ट्रॉपिक लेवल ऑन द लेवल डिपेंड ऑन द लोअर लेवल। अच्छा, सिंपल इज़ दैट हमारे पास जो है वो जो बायोमास होता है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ मैटर जो कि लॉस्ट होता है ड्यूरिंग द ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हमारे पास जो मैटर का लॉस होता है उसको हम लोग बेसिकली बायोमास में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से MCQ पॉइंट ऐसा याद नहीं है, जस्ट सिंपल आप लोगों को बायोमास का डेफिनेशन का पता हो, बाकी इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सक्सेशंस। सक्सेशन सिंपल इसमें सीधी सीधी कहानियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग जो है वो जो प्रॉपर पॉइंट्स होंगे जस्ट उनको ही देखेंगे। ठीक हो गया, आप कहानियाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सक्सेशन का आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे पास के डायरेक्शन भी होता है नॉन सीजनल कन्वोलेटिव चेंजेस इन द प्लांट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग एन एरिया। ठीक है, अब आपको पता होगा सक्सेशंस होती हैं ये हमारे पास डायरेक्शनल होती हैं और नॉन सीजनल होती हैं। आपको MCQ में इन दो पॉइंट्स में कंफ्यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि सक्सेशंस आर डायरेक्शनल एंड नॉन सीजनल कम्युलेटिव चेंजेस इन द प्लांट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग एन एरिया। ठीक है, अब व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन। कोलराइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाइनर स्पीशीज तो उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। इन्वेजन ऑफ द हैबिटेट ऑन प्रीवियसली कल्टिवेटेड लैंड दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बिलो तो उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। लाइक सिंपल आप लोगों को यहाँ से जस्ट डेफिनेशन सक्सेशन की पता हो, प्राइमरी सेकेंडरी को छोड़ें। ठीक है, सिंपल आप लोगों को सक्सेशन का पता हो और ये पता हो कि इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम लोग ज़ीरो आर्च कहते हैं, दूसरे को हम लोग हाइड्रो आर्च कहते हैं। ज़ीरो आर्च हमारे पास बेसिकली ये वो सक्सेशन जो होती हैं, सक्सेशन बेसिकली हमारे पास चाहे प्लांट्स जहाँ पर लाइक ग्रो करना स्टार्ट करते हैं ये उस तरह की उसको कहते हैं। ठीक है, अब ज़ीरो आर्च कहते हैं कि ये हमारे पास प्लांट्स ऑन बेयर ग्राउंड्स ऑन रॉक्स। ठीक है, और जो हाइड्रो हमारे पास नेम इंडिकेट कर रहा है ऑन शैलो वाटर पाउंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसको हम लोग हाइड्रो आर्च कहते हैं। अब जीरो सर सक्सेशन ऑन एक्सट्रीमली डे लैंड लिथोसर्स ऑन द रॉक एक्सेट्रा। सिंपल इज़ दैट यार, यहाँ से आप लोगों को सक्सेशन की डेफिनेशन का पता हो कि ये डायरेक्शनल होती है, नॉन सीजनल होती हैं, कन्वोलेटिव चेंजेस इन द प्लांट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग एरिया। ज़ीरो आर्च हमारे पास जो है वो ग्रो करती हैं ऑन द बेयर ग्राउंड्स ऑन द रॉक्स और हाइड्रो आर्च ऑन शैडो वाटर्स और पाउंड एक्सेट्रा। सिंपल इज दैट, ये तीन डेफिनेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। अब हमारे पास सक्सेशंस की डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, स्टेजेस की आप लोगों को कम से कम यहाँ से जस्ट सीक्वेंस पता हो, बाकी स्टेजेस के अंदर कहानियाँ लिखी हैं। सिंपल इज दैट, वो कहानियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहली स्टेज लेचन स्टेज होता है, इसमें हमारे पास जो है वो जो पाइनर्स होते हैं वो एडहेयर करते हैं, स्टिक करते हैं रॉक के साथ। ठीक है, रिलीजेस एन एसिड टू करोड द रॉक। ठीक है, soil dead lichens thallus form the humus, absorb the moisture, suitable soil for the growth of the follicles and fruticose। सिंपल मैंने आपसे पहले कहा कि सिंपल कहानियाँ है
आप लोगों को जस्ट स्टेजेस का पता होगा, पहला स्टेज कौन सा है, दूसरा ये सीक्वेंस आप लोगों को आजमेंगे। दूसरा हमारे पास फोलिकेज एंड फ्रूटिकोज स्टेज आता है, ठीक है। जो फोलिकेज होती हैं ये लीव थैलीज होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो है वो फ्रुक्टोज होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली बुशेज होती हैं, ठीक है। ये पता हो फॉर मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन एंड अक्यूमुलेट द डस्ट डेड रिमेन्स ह्यूमस, इसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये पहला पॉइंट ध्यान में रखें, दैट इज़ इट। तीसरा स्टेज हमारे पास है वो मॉस स्टेज होता है, कहते हैं कि स्पोर्स इंक्लूड द रॉक्स राइजॉइड्स पेनिट्रेट द सॉइल्स एंड सीक्रेट द एसिड टू ग्रो। जस्ट सिंपल, इसमें देखें कुछ भी नहीं है। अब इसमें एमसीक्यूज किधर से आएगा, तो आप लोगों को सिंपल यहाँ से इनके जस्ट स्टेजेस की सीक्वेंस का पता है कि पहला कौन सा स्टेज है, दूसरा कौन सा है, ठीक है। तीसरा स्टेज चौथा स्टेज हमारे पास हर्ब स्टेज है, ठीक है। एस्टर्स एंड प्राइमेटिव्स इन्वेट द रॉक्स, एसिड सक्रीशंस प्रमोट्स द वेदरिंग लीफ इंटर एंड डेथ, हर्ब एड्स द ह्यूमस। इसमें एमसीक्यू पढ़नी है यार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है श्रब स्टेज, कहते ग्रास एंड द हर्ब्स आर इन्वेटेड बाय द श्रब, स्लो प्रोसेस द डेंस ग्रोथ ऑफ द श्रब लीड्स टू द डेथ ऑफ द हर्ब। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्री स्टेज है, उसके बाद फॉरेस्ट स्टेज है, ठीक है। एंड दैट इज इट, ठीक है। जैसे स्टेजेस के सीक्वेंस में रख लो, दिस इज़ मोर देन एनफ। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट यहाँ से चीज़ है वो है आप लोगों के पास पॉपुलेशन डायनामिक्स। कहता है कि लाइफ साइंस डील्स विद द नंबर, एज एंड कंपोजिशन, पॉपुलेशन साइज, इन डिग्री ऑफ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस इट इज़ जीन पूल, इन जोग्राफिकल रेंज मींस नंबर। इसमें एमसीक्यू पॉइंट नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट वैसे रीड कर रहा हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास क्या, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये ध्यान में रखें, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट मास इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डायनामिक्स। हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ जियोग्राफिकल रेंज, इसमें ये नाम से जो है वो इंडिकेट हो रहा है। जैसे आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी का ध्यान में रखें कि हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट मास, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर हमारे पास क्लैंपिंग क्या होता है, और ये इसमें भी लाइक एमसीक्यू पॉइंट नहीं है यार, ठीक है। क्लैंपिंग बेसिकली ये अनइक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्म नेम से इंडिकेट करें, इसमें एमसीक्यू पॉइंट, ये बच्चों वाले एमसीक्यूज नहीं आते। पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमारे पास दो तरह की होती है, कि हमारे पास जो है वो इंट्रिंसिक रेट के साथ और दूसरी एक्सपोनेंशियल रेट। इंट्रिंसिक रेट आइडियल कंडीशंस फॉर फास्ट ग्रोथ, और हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल होती है कहते हैं कि साइज एट द गिवन टाइम इक्वल, इसमें एमसीक्यू पॉइंट नहीं है यार। नेक्स्ट हमारे पास फोसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड एनर्जी बाय रिलीजिंग द ग्रेटर हाउस, इसमें भी एमसीक्यूज पॉइंट नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वहाँ से एमसीक्यूज नहीं आते। एमसीक्यूज अगर इस चैप्टर में से आया भी तो पहली बात तो ये कि ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से जस्ट एक एमसीक्यू आने के चांसेस है, ठीक है। एक एमसीक्यू मोस्टली कहाँ से आएगा, या तो आप लोगों को वही जो मैंने पहले क्वेश्चन किया आप लोगों से कि कितने % वाटर ड्रिंकेबल है, तो 1% वाटर ड्रिंकेबल है, या तो ये एमसीक्यू आ जाएगा। अगर ये ना आए तो वो आपको नाइट्रोजन साइकिल में से एमसीक्यू देगा, तो वो आप लोगों को लास्ट में पता हो, दैट इज़ इट। आगे कोई एमसीक्यू आते तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो कैरिंग कैपेसिटी, इसमें भी कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ द रैपिड ग्रोथ, ये जो इस तरह की ये लाइक ये लिखी हुई चीज़ें ये एमसीक्यूज़ में नहीं आती, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता होती, वो नहीं पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये आप लोग लिख के ले लो कि ये एमसीक्यूज़ में इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, ठीक हो गया। जिस तरह पाकिस्तान पॉपुलेशन प्लानिंग, ये मर्टलिटी रेट कितना था, ये चीज़ें पाकिस्तान का पेपर नहीं है, ठीक है, कि वो आप लोगों को ये चीज़ें दें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें आ जाता है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, कहते हैं कि मैन डैमेज ऑल द रिजर्वायर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इसमें भी कुछ नहीं है। नीड ऑफ द न्यूक्लियर पावर, फॉसिल फ्यूल्स प्लांट, इसको भी छोड़ें। न्यूक्लियर पावर क्लीन जी बनो, इसमें भी नहीं है कुछ भी। ड्रॉबैक्स ये वो सिंपल चीज़ें लिखी हैं, वही फैक्ट्स एंड फिगर, तो ये चीज़ें नहीं आ रही होती। अब यहाँ से जो है वो जो आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है कि कहता है कि इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड डिप्लीशन, सिंपल इज दैट। आप लोगों को यहाँ से पता हो कि आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस टाइप के एमसीक्यू यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहली मैंने आपको बताया कि वो 1% ड्रिंकेबल वाटर। दूसरी चीज़ नाइट्रोजन साइकिल सारा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ यहाँ से इन्वायरमेंट रिसोर्स एंड डिप्लीशन, यहाँ से किस तरह के एमसीक्यू आते हैं मैंने आपको बता दिया। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ
environment except option A fuel, option B गैस, ऑप्शन सी रॉक एंड ऑप्शन डी वो आप लोगों को कोई भी वाटर दे सकता है, ठीक है, या कुछ भी और चीज़ जो है वो दे सकता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सॉरी कौन से हैं। डिप्लीशंस इसमें कोई MCQ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, टाइडल पावर, इसमें फर्दर आप लोगों को ये चीज़ें किलोमीटर से मीटर ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फ़िज़िक्स का पेपर नहीं है, ठीक है। ये फ़िज़िक्स में अगर आप लोगों को इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो आप लोग उनको याद कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी के लिहाज से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो विंड का लिखा हुआ है, सोलर पावर वो डिसेंडेड, इसको आप लोग स्किप कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये वो डिसेंडेड चीज़ें आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन वगैरह, ठीक है। तो ये वही केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग देखते हैं अब ये सिंपल ये इंडस्ट्री में ये वो दिस एंड ट्रांसफर, इसमें अब कोई पॉइंट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू द ट्रैप हीट, तो उसका हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ ग्रीन हाउस, अलाउ इंच ऑफ द सनलाइट बट रेजिस्ट द एस्केप। लाइक इसमें भी MCQ पॉइंट नहीं है यार, ठीक है। एसिड रेन का पता हो कि उसकी जो pH होती है वो 5.6 से कम होती है, लेस होती है, और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। बाकी उसमें हमारे पास जो है वो 2 एसिड्स और भी आ जाते हैं, वो आप लोग बुक से देखोगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जैसे आपको एसिड रेन की pH का पता हो कि ये लेस दैन 5.6 होती है, मोस्टली ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये केमिस्ट्री के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो केमिस्ट्री में ही आएंगी, ठीक है। बायोलॉजी पोर्शन से वो ये नहीं पूछ सकते, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पर भी क्लियर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ओजोन डिप्लेशन है, उसकी उसने रेंज लिखी है 30 to 50 किलोमीटर इन स्ट्रेटोस्फेयर, 90% ऑफ ऑल, ये वो दिस एंड डैट। MCQ पॉइंट यहाँ से भी नहीं है। तो ये था आप लोगों के पास मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, बहुत स्पीड के साथ इसको हम लोगों ने वाइंड अप किया है। वजह क्या थी? वजह यही थी कि ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। जस्ट 1 MCQ एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर में से, और 1 MCQ कहाँ से आ सकता है? मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, 3 मेन चीज़ें। पहली चीज़ या तो वो आएगा वाटर साइकिल में से, वाटर साइकिल में से आया तो क्या आएगा कि 1% वाटर ड्रिंकेबल है। अगर वो आया नाइट्रोजन साइकिल से, तो नाइट्रोजन साइकिल में से मैंने आपको फर्दर 3 से 4 पॉइंट्स बताए थे कि पहली बात ये कि हमारे पास या तो वो आपको पूछेगा कि कितने % ATPs चाहिए होते हैं, 16% ATPs चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ ये आप सिर्फ वो फिक्सेशन का पूछेगा कि कितने प्रोसेस हैं, तो उसके लिए 3 प्रोसेस हैं। एक है आप लोगों के, और मोस्ट कॉमन कौन सा, या मोस्ट ऑफ द केस हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो रही होती है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 उसमें सिंपल जो डेफिनेशन है, अमोनिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये जो डेफिनेशन हैं ये आप लोगों को आती हों। चौथी बात ये कि आप लोगों को बैक्टीरियाज़ का पता हो कि नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, अमोनिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ पता हो। उसके बाद जो तीसरी हमारे पास जहाँ से MCQs एक्सपेक्टेड हैं, मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। इस चैप्टर में बस यही 3-4 चीज़ें थी, आप लोग जस्ट ये भी कर लो, दिस इज़ मोर देन इनफ। और होप सो कि आप लोग जो है वो जो एक MCQ आएगा वो आप लोग इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर लोगे। ये था आप लोगों का जो है वो चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। कोई क्वेरीज वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।